जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान। गीता चैप्टर 2 में है हम एंड कृष्ण जी को याद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। श्रीभगवानुवाच We will just do the 4 verses first. कई बार मैं गलती से दोहा बोल देती हूँ क्योंकि ट्यूसडे को रामायण की क्लास होती है तो उसमें दोहे आते हैं, तो दीज आर वर्सेस एंड श्लोक्स। तो हम शुरू करते हैं श्लोक नंबर 58 से। 58, 59, 60 एंड 61। 60 एंड 61 हम इन डेप्थ करेंगे। 59 एंड 58 हम थोड़ा सा वापस एक बार विजिट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओम भगवानुवाच यदा संहरते चायं कूर्मो ज्ञानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो हमने बहुत अच्छी टेक्निक सीखी थी, राइट? जब हम वर्स नंबर श्लोक नंबर 59 कर रहे थे उसमें हमें टर्टल थ्योरी बताई गई थी। टर्टल थ्योरी क्या है कि जब कोई ऐसी चीज जो आपको उत्तेजित करे वो आपके सामने आए, राइट, आपकी इंद्रियों को उत्तेजित करे, तो हमें क्या करना है? एक कूर्म की तरह, एक टर्टल की तरह अपने सारे लिम्स, अपने सारी इंद्रियों को अंदर समेट लेना है। जैसे एक कछुआ अपने सिर को, चारों हाथ पैरों को और अपनी पूंछ को अंदर समेट लेता है और जब तक उसको लगता है कि जब तक डेंजर है तब तक वो हटता नहीं है, वैसे ही हमें अपनी सारी इंद्रियों को अंदर समेट लेना है। नाउ बहुत इजी है, प्रभु के हिसाब से बहुत इजी है, बहुत आसान है, पर हमें लगेगा कि हमारे इंद्रियों को तो हर चीज उत्तेजित कर देती है। We get lured towards everything that is coming in front of us. All the things are tempting. Some tempt our eyes, some tempt our ears, some tempt our nose. Some we really want to feel and touch. And some we want to talk about or to be talked about. Right? और taste, जो हमारी जिह्वा में होता है। तो ये we are always lured by everything. So how will this work? How is it possible that Kurma technique will work? So many of the Gyanis tell us that it is easy. कोशिश करके देखिए. Once we give up the things that are actually enticing us, they stop approaching us also. And the beautiful example is given. आप ये मानिए कि आप मीठे का बहुत, आप मीठा में ना कहते हैं ना, मीठा खाने के प्रेमी हैं, आपको मिठाई बहुत पसंद है, you love sweets. So people know that you love jalebis. And whenever they come to your house, they carry a big box of jalebis because they know you love it, right? पर एक दिन you decide that it is not good for me. Probably you are a borderline diabetic or something, and you decide to say that I am not going to have any sweets
and I'm not going to touch the jalebis also. So when the guests come to your house, they're going to bring a big box, and suddenly they will learn that you don't eat anymore, right? So nahi, I'm not going to keep it because I don't eat jalebis anymore. So the jalebis are going to go back. Soon, steadily, whenever people come, they will get to know that you have refrained from it. You're not eating those jalebis anymore. So what will happen? Slowly and steadily, people will stop getting those sweets to your house knowing that you don't eat anymore. When you go to parties also, people will have it in their mind कि हाँ ये नहीं खाता है या नहीं खाती है. So they will stop offering it to you also. Eventually, we see that if we pull back from all the vices or the desires that are luring us, the desires also, the objects of desires also pull back. The effect is normal. तो हम कहते हैं ना कि फिर तो हमें कछुआ बन के ही घूमना पड़ेगा, बिकॉज जगह जगह पे देयर आर थिंग्स दैट आर टेम्पटिंग अस. नहीं, आप छोड़ के देखिए. जब आप उस चीज को छोड़ेंगे, वो भी आपको छोड़ना शुरू कर देगी. सपोज यू लाइक टू गो टू अ लॉट ऑफ पार्टीज. Suddenly you decide, no, I'm going to sleep at 9 o'clock no matter what. Most parties happen in the evening, and you stop declining invitations. Sooner or later you'll realize the invitations will stop coming. But yes, the first step has to be taken. So ये टेक्निक में जब हम अपने आप को बचा रहे हैं, हमेशा नहीं करते रहना पड़ेगा. जैसे जैसे एक एक चीज हम छोड़ते जाएंगे, वो चीज भी हमें छोड़ती जाएगी. And we will realize that we are freed from that lurking desire and it is not coming in front of us. So this is what we learn, कि we have to be like turtles, and we discuss this in great depth कि हमें कब तक अपने आप को बचाना है, वो भी हमने बात की थी. उसमें हम अभी नहीं जाएंगे. Then हम नेक्स्ट वर्स में गए थे, विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः. इसमें वी वर टॉकिंग कि ठीक है, वी हैव लेफ्ट मिठाई. वील टेक अ मिठाई एज एन एग्जाम्पल एंड मूव ऑन राइट नाउ. हमने मिठाई खाना छोड़ दिया, ठीक है. लोगों ने हमें मिठाई ऑफर करना छोड़ दिया, सीधी सी बात है. हमने पार्टी में जाना छोड़ दिया, लोगों ने बुलाना छोड़ दिया, राइट. ना जाएंगे तो ना बुलाएंगे, और ना बुलाओगे तो लोग भी आपको नहीं बुलाएंगे. इट इज ऑल सिंपल. सो नाउ यू रियलाइज दैट यू आर फ्री. But are you really free is the question they are asking over here. कि आपने खाना छोड़ दिया, पर आपके मन में अभी तक उस जलेबी की इच्छा है या नहीं है? सोचिए आप. आपने जाना छोड़ दिया, पर कभी कभी मन में ये नहीं आता कि आज उस पार्टी में क्या हो रहा होगा. एक तो है कि बाय फोर्स आपने अपने आप को पीछे कर लिया, पर मन के अंदर वो इच्छा अभी भी है. दैट डिजायर टू ईट दैट स्वीट और गो टू दैट इवेंट और द पार्टी इज स्टिल देयर. बाय फोर्स वी हैव जस्ट सप्रेस्ड आवर डिजायर्स. वी हैव बाय फोर्स कंट्रोल्ड आवर इंद्रियाज. हाउएवर इनसाइड अस देयर इज दिस जंपिंग डिजायर. प्रोबेबली 2 महीने हो गए आपने जलेबी नहीं खाई, पर रोज सपने में आपके मन में जलेबी आती है, सपने में जलेबी दस्तक देके जाती है, क्योंकि वो रस अभी तक गया नहीं. कैसे ना, रस वर्जम रसोप्यस्य. कहते हैं कि विषय आपने छोड़ दिए बाय फोर्स, पर अब उसके रस से मुक्ति कैसे मिलेगी, राइट. By force you have left a lot of things. By force you have decided to not go and buy new clothes. But whenever you're passing through the store, that desire to have it, that rus comes up. How are you going to leave that rus is the biggest question. And over here there is a beautiful thing they say. Let me just pick this up. This is the Gita by Paramahansa Yoganand ji. And इसमें इन्हें बहुत प्यारी सी चीज लिखी है. And इसमें लिखा है, फिजिकल रिनाउंसिएशन मस्ट बी अकम्पनीड बाय मेंटल रिनाउंसिएशन. दोनों चीजें होनी चाहिए. यही नहीं कि हमने बाहर से चीज छोड़ दी, अंदर से हमारे मन में कॉन्स्टेंटली वो डिजायर चल रही है. एंड दिस इज जस्ट अ शो. दैट मीन्स देयर इज अ शो
that is being put up by people, and however the heart is not free from the lurking desire. So समझ आ गया हमें. Yes, we understand कि कई बार हमारे साथ होता है कि डिजायर हमने कंट्रोल कर ली, हमारी इंद्रियां हमने कंट्रोल करी, 5 घंटे मौन रख रहे हैं, हम गलत चीजें नहीं सुन रहे हैं, हम खाने पे हमने संयम कर लिया है, जो चीज नहीं देखनी वो नहीं देख रहे हैं, पर मन में वो चीजें बार बार आ रही हैं क्योंकि उनका रस नहीं गया है. सो देन वी टॉक्ड अबाउट नोइंग द सेल्फ, राइट. वी टॉक्ड अबाउट वंस वी नो द सेल्फ कि वो कौन है, हम कौन है, दिस इटर्नल डिवाइन बीइंग, दिस इटर्नल एनर्जी, एक बार हमें उसका आभास भी हो जाए ना, तो बाकी सब चीजों से रस अपने आप हट जाता है, आकर्षण उनका हट जाता है. बिकॉज उस डिवाइन एनर्जी, प्रभु का आकर्षण इतना तीव्र होता है कि बाकी सब हट जाते हैं. वेरी सिंपल एग्जाम्पल वुड बी कि ऐसा नहीं है कि दिन में चंद्रमा और तारे नहीं होते आकाश में. दिन में भी चंद्रमा और तारे होते हैं, हमें दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि सूरज आ जाता है, राइट. जैसे ही सूरज आया वो दिखना बंद हो जाते हैं क्योंकि उसकी रोशनी इतनी तेज है कि बाकी सब फीका पड़ जाता है. तो इसमें ये कह रहे हैं परम दृष्टवा निवर्तते. इसमें है कि जब आपको उस प्रभु का दर्शन हो जाएगा, एक 1% भी उस प्रभु का एहसास हो जाएगा, थोड़ा सा आभास हो जाएगा, you experience the glory of that divine, automatically the ras will drop off. पर अब to experience that divine, we will say we have to control our indriyas. The control should not be only external, it should be internal also. है ना? श्री कृष्ण, it is very easy for you to say, प्रभु प्राप्ति के लिए हमें हमारे को संयम रखना बहुत जरूरी है ना? सारी इंद्रियों पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है. बाहर से ही नहीं, मन में भी उन चीजों का विचार नहीं आना चाहिए. पर अब आप कह रहे हैं कि ये कब होगा? ये जब होगा तब प्रभु प्राप्ति होगी. पर आप ये भी कह रहे हैं कि प्रभु प्राप्ति इंद्रियों के संयम के बिना और रस के त्याग के बिना नहीं होगी. तो फिर ये कैसे होगा? इट इज अ वेरी डीप थॉट, राइट, कि इफ यू आर सेइंग कि दिस इज अ सर्कल, तो फिर हम इसको कैसे ब्रेक करें? इट इज अ वेरी सिंपल थिंग. व्हेन वी से ना, व्हाट केम फर्स्ट, द चिकन और द एग, क्या पहले आया? तो यहां पे तो आपने हमें घुमा दिया श्री कृष्ण ने कि इंद्रियों में संयम आएगा, रस का त्याग होगा, तब प्रभु प्राप्ति होगी. प्रभु प्राप्ति होगी तभी इंद्रियों में फुल संयम आएगा और तभी रस आपको छोड़ेगा. तो अब इसके आगे कैसे बढ़े? ये प्रश्न हमारे मन में आएगा ही कि अब इसके आगे कैसे बढ़े. एंड इसके आगे बढ़ने का सरल तरीका नेक्स्ट 2 वर्सेस हमें बताती है कि हम कैसे करें. इसमें देखिए, जब तक अंतःकरण में किंचित मात्र भी भोग की सत्ता और महत्ता रहती है, भोग में रस बुद्धि रहती है, राइट, तब तक परमात्मा का अलौकिक रस प्रकट नहीं होता, राइट. पर परमात्मा के अलौकिक रस की तो बात ही क्या, परमात्मा की प्राप्ति करनी है यह निश्चय भी नहीं होता. सो व्हाट ही सेइंग कि अभी है तो आप बात कर रहे हैं कि रस के त्याग की, इंद्रियों के संयम की, पर आप ये समझिए जब तक अंतःकरण में किंचित मात्र भी भोग की सत्ता है, टिल देयर इज अ डिजायर फॉर द वर्ल्डली थिंग्स, our mind will not even turn towards God. The desire to know God will also not awaken in our mind. This is very complex then, right? जब हमारे मन में प्रभु प्राप्ति की अभिलाषा ही नहीं होगी तो फिर आगे हम कैसे बढ़ेंगे? एंड देन कहते हैं बाहर से इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद करने पर, अर्थात भोगों का त्याग करने पर भी भीतर में रस बुद्धि बनी रहती है. यही हमने अभी डिस्कस करा. तत्व बोध होने पर
नाउ वी टॉक्ड अबाउट तत्वबोध, आत्मबोध. हमने 4-5 पॉइंट्स अध्ययन करने का बोला था बिफोर कमिंग टू द सेशन. तत्वबोध होने पर यह रस बुद्धि सूख जाती है. इट ड्राइज ऑफ. अपने आप वो सूख जाती है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, है ना. सो पर अगेन द क्वेश्चन इज, इट इज अ सर्कल. बार बार आप बोल रहे हैं रस बुद्धि सूख जाएगी जब आत्मज्ञान होगा, किंतु आत्मज्ञान तब तक नहीं होगा, तब तक विषयों में मन लगा रहेगा, तब तक संसार में मन लगा रहेगा. जब तक संसार में मन लगा रहेगा, रस में मन लगा रहेगा. जब तक प्रभु में मन नहीं लगेगा, तब तक ये सब नहीं छूटेगा, तब तक हमारा प्रभु में भी मन नहीं लगेगा. सो आप कहना क्या चाहते हैं, फिर हम कैसे करें? बार बार हम कैसे इस चक्रव्यूह को तोड़ें? दैट इज द मेन क्वेश्चन ओवर हियर. तो रस की निवृत्ति ना हो तो क्या आपत्ति है? तो अब नाउ दे आर स्लोली गोइंग कि जब रस की निवृत्ति नहीं होती, व्हेन हमारे से रस बुद्धि, व्हेन वी आर स्टिल इंक्लाइंड टुवर्ड्स आवर डिजायर्स, वी हैव दैट लर्किंग अफेक्शन टुवर्ड्स देम, द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट हैपेंस? एंड देन वी विल गो मोर इन डेप्थ टू हाउ वी कैन कंट्रोल आवर डिजायर्स. नाउ इसमें ये कहते हैं, यततो यपि कौन्तेय, यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपक्षितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः. So what he's saying is, even if a person is trying his best, right? Now the talk is not about a normal individual. The talk is about a person who is really working hard. Probably a saint or a sage who is trying to control his indriyas. Yatato yapi kaunteya purushasya vipaschitah. What does he say? We'll read it now. The commentary from Shivananji. He says, the turbulent senses, O Arjun, son of Kunti, do violently carry away the mind of a wise man, though he will be striving to control them. The man is trying to control his indriya to the best of his ability. However, the turbulent senses carry away the mind of a wise man. वो हर लेता है. The aspirant should first bring the senses under his control. The senses are like horses, and if you keep the horses under your perfect control, you can reach your destination safely. Turbulent horses will throw you down on the way. Even so, the turbulent senses will hurl you down into the object of the senses, and you cannot reach your spiritual destination, Param Dham, or the abode of eternal peace and immortality or moksha. आप नहीं पहुंच पाओगे. So this is a statement that they are making. But now the question which we really need to ask is it only our senses? कि हमारी इंद्रियां, eyes, nose, ears, the tongue, the skin, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, क्या ये these are the ones who are responsible? Or there is something else? यहां पे कह रहे हैं कि हम कितना ही इंद्रियों पे संयम रखने की कोशिश करें, आप कॉन्शियसली अपने आप को आपने सोच लिया है कि अब मैं प्रभु प्राप्ति की तरफ बढ़ूंगी, पर इंद्रियों को संयम में रखूंगी, फिर भी थोड़ी सी चूक हुई और इंद्रियां हावी हो जाती हैं हम पे, राइट? हमारी आंखों को अच्छी अच्छी चीजें देखनी होती हैं, कान को गॉसिप सुनना होता है, मुंह को विचित्र सी बातें या किसी की बुराई करनी होती है, या फिर मिठाई को खा के देखना होता है, या फिर बाहर जाके खाना होता है. ये सब चलता रहता है. तो फिर अब क्या करें? बट नाउ द थॉट इज, तब से हम सर्कल में ही घूमे जा रहे हैं, पर लेट्स गो अ लिटिल डीपर. इज इट ओनली द माइंड और इज इट द इंद्रिया? आपने कभी नोटिस करा कि देर आर पीपल हु आर मीडियोकर्स, दे आर नथिंग, राइट? They are scattered around, scatterbrains, doing lots of things, and suddenly one fine day they get a goal in front of them. एक उद्देश्य उनको मिल जाता है, right? And फिर वो पूरी अपनी एनर्जी उस उद्देश्य की तरफ, उस गोल की तरफ लगा देते हैं. और वो साधारण मनुष्य जो कुछ समय तक कुछ भी नहीं था, वो ऐसी चीज हासिल करके निकल जाता है जो हमारे लिए कल्पना से भी परे है, इतनी दूर है. ये कैसे होता है? अब छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं. हैव यू सीन एन आर्टिस्ट पेंटिंग?
When the artist is lost in his art, or a pianist playing, when the pianist is lost in his, instrument while he's playing the music, you can go around him and talk to him. Or if a person who is diligently reading a book and there is this novel he's so interested in, you could be, the TV could be blaring next to him, the horns could be ringing, the bell could be ringing, or there could be something burning in the kitchen. जलने की तो आती है ना गंध. The ears should be able to listen to the TV blaring or the bell ringing. Kintu, or the food in front of him. But he does not get diverted because his mind is focused on a task. पियानो बजाने में, या फिर आप एथलीट हो तो आपने अपने दौड़ने में, या फिर आप अगर आर्टिस्ट हो तो आपके आर्ट में, या फिर अगर गायक हो तो आपके गाने में, आपका पूरा माइंड वहीं पे सेंटर्ड हो गया है. बुद्धि एकदम वहां पे लग गई है, तो फिर ये इंद्रियां भी काम नहीं करती. सो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज नॉट द आईज, द ईयर्स, द नोज, द टंग, इट इज द माइंड दैट आई नीड टू कंट्रोल फर्स्ट. अगर मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में है तो फिर ये इंद्रियां मुझ पे हावी नहीं हो सकती, क्योंकि फ्रॉम एवरीवेयर माई माइंड कम्स आउट. ऐसा थोड़ी है कि नाउ आई एम लुकिंग एट यू एंड माई आईज आर रनिंग टुवर्ड्स यू. Or when I look at the food, my tongue goes out of my mouth and goes to the food. Nahi. It is my mind through my eyes which enters the world. So हमें आंख बंद नहीं करनी है, कान बंद नहीं करने हैं, मुंह बंद नहीं करना है. अभी हमें हमारे माइंड को कंट्रोल में करना है. तो अब माइंड को कैसे कंट्रोल में करें? Connected to the higher. How do we connect it to the higher? भाई हर किसी के, नाउ यू विल से इट इज नॉट एवरीबडी इज कप ऑफ टी टू कनेक्ट टू द डिवाइन गॉड. इट्स ओके. गीता केवल साधकों के लिए या स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए नहीं है. इट इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी. You are not able to control. You say my child, as a mother probably, you say my child is watching TV too much, or he's always on the gadget, or he's always chatting. उनको आप एक उद्देश्य दीजिए. Give him a higher goal. And फिर आप देखिए. Tell him, no. You figure it out with the child. You work with the child. And then you decide ki, okay, child, after so much of analysis, I have realized that you have in you to become the greatest runner in the history of mankind. You can do it. And the child says, yes, I can do it. I have it. I believe in it. And I want to become that greatest runner in the history of worldkind. And then फिर क्या होगा उस बच्चे का? आप देखिए, once the mind is centered on a higher goal, he won't have time to watch TV because he'll be getting it up in the morning and sleeping early at night, and his body would be so fatigued with training in the morning and the evening that there would be no time to watch television. The junk that the child is consuming will drift away because he'll realize that for my body to function to the best of my ability, I need a very nice diet. All the pizzas and the burgers will be substituted by healthy food. Right? And then that screen in front, there won't be any screen in front anymore. Because there will be that road on which he is running. There will be that goal he is focusing on. And all these senses are going to be in control of that mind. And the mind is focused on that goal to become the best runner in the history of mankind. फिर क्या हुआ? रस भी गए, सारा हमारा इच्छाएं भी गई, हमारी इंद्रियां भी हमारे कंट्रोल में आ गई. क्यों? क्योंकि द माइंड इज नॉट रनिंग फ्रॉम आवर आईज थ्रू आवर नोज or through our mouth to different things. It is focused on a goal. And there are many, many, many such examples. If we don't go too far, the other day, the sage was giving an example of Mahatma Gandhi, right? He was an ordinary person. He was no extraordinary person. He was a normal student. He went for a normal education. He was doing a normal deed when suddenly what happened was he was pushed out of a train. And at that time, he realized the importance of independence.
and he diverted all his attention, the entire sense, entire mind to achieving that independence. And he became Mahatma Gandhi. Karamchand Gandhi became Mahatma Gandhi. There are various views about whether he was good or bad. We are not getting into it. We are just taking this fact that, okay, he focused himself and his mind was focused on a goal and he accomplished. So for a student, set a higher goal. It is not by just mere substitution the tongue will come in control or the eyes will come in control. It is by giving a higher goal. अगर हमारा मन प्रभु में नहीं लग रहा अभी, कोई बात नहीं. अगर आप साधक हैं और प्रभु में मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं. Start doing social work. Start serving the needy. Start doing something beyond, for people beyond your blood relation. ये चार दीवारी में जो चार लोग हैं उन्हीं में हम उलझ के रह जाते हैं. दुनिया बहुत बड़ी है. Start living a greater life of service and love. जैसे ही we start living a greater life of service and love, our mind gets centered on something higher than me, myself and my desires, and automatically the senses get tuned to the mind. They stop running everywhere and they get controlled and confined to the activity in hand. तो अगर हम बोले कि इंद्रियां इधर उधर भाग रही हैं, तो ये लोग बार बार क्या बोल रहे हैं हमें? What did he say in verse number 59? He said, पर दृष्टवा निवर्तते. अगर आपने प्रभु की प्राप्ति हो गई, आपको प्रभु की तरफ आपने ध्यान लगा दिया, तो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल ड्राई ऑफ. If the mind is wandering in wrong things, set a higher goal, a goal beyond yourself. ऐसा नहीं कि मुझे ये करना है. कई बार हम बोलते हैं बच्चों को, जब हम समझाते हैं, हम कई बार बोलते हैं, बेटा अगर आपने ऐसा गोल सेट करा कि मुझे मेडल चाहिए तो आप शायद हार जाओगे. पर जब आपने ये गोल सेट करा कि मुझे मेरे देश के लिए मेडल चाहिए, आप जरूर जीतोगे. एंड शिवाजी महाराज इज अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल. Shivaji Maharaj was a warrior. He used to fight beautifully. But एक दिन उनको लगा कि नहीं, अब मुझसे ये नहीं होगा. He went to his guru and he said, अब मुझे राजपाट ये सब नहीं चाहिए. I just want to give it up. आप ले लीजिए. तो गुरु ने बोला ठीक है, दे दो. So गुरु के सामने उन्होंने अपनी तलवार रखी, अपना मुकुट रखा, सब रख दिया. और गुरु जी ने बोला और कुछ देना है? बोला नहीं, अब सब आपका है, मैं जा रहा हूं. तो वो जाने लगे. तब गुरु ने बुलाया उनको, शिवाजी इधर आओ. शिवाजी पलटे, बोले बोलिए गुरुजी, मेरे लिए एक काम करोगे क्या? शिवाजी ने बोला हाँ प्रभु, आपके लिए तो जान भी हाजिर है. आप बोलिए मैं क्या करूं? ये जो मेरा राजपाट है, दिस माई किंगडम, माई लैंड, आई वॉन्ट यू टू रूल इट फॉर मी. तुम मेरे लिए उसका ध्यान रखोगे क्या? बोला हाँ प्रभु, मैं जरूर रखूंगा. तो ये लो शिवाजी, आज से मैंने तुम्हें अपॉइंट करा है, आज से तुम्हें नियुक्त करा है. तुम मेरा पूरा ये है ना, पूरी धरती, पूरा किंगडम, पूरा इसका तुम ध्यान करोगे, इसका तुम निग्रह करोगे. अब तुम ध्यान रखना कि हम कभी हारे ना. और कहते हैं, इतिहास गवाह है कि उसके बाद कभी शिवाजी हारे नहीं, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं लड़ रहे थे, अब वो अपने गुरु के लिए लड़ रहे थे. एंड देखिए, बाकी तो ठीक है, जब हम किसी और के लिए काम करने लगते हैं ना, अपने आप ये जो विषय है ना, वो हमारे को छोड़ देते हैं, क्योंकि दे डोंट गो वेल टुगेदर. क्योंकि हमने स्वार्थ छोड़ दिया, हम निर्लिप्त हो गए. तो वंस द माइंड इज कनेक्टेड टू द हायर, दैट इज वाई दे आर अगेन एंड अगेन टेलिंग अस कि वंस द माइंड इज कनेक्टेड टू द हायर, ये इंद्रियां आपको तंग करना बंद कर देंगी. दीज सेंसेस आर गोइंग टू स्टॉप ट्रबलिंग यू. सो लुक फॉर अ हायर गोल. इफ यू थिंक द गोल टू अचीव द डिवाइन इज टू बिग, हैव अ स्मॉलर गोल ऑफ सेल्फलेस सर्विस. लव एवरीबडी एंड सर्व एवरीबडी. आप जुट जाइए. ठीक है, प्रभु में मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं. जो दिख रही है ना, जो लोग दिख रहे हैं, उनकी सेवा में आप ध्यान लगा दीजिए.
एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेवा ऑफ द 4 people इन द हाउस. उनकी तो हमें करनी है. दैट इज द ड्यूटी. वी हैव बीन प्लेस्ड देयर. तो वेदर वी लाइक इट और नॉट, वी हैव टू डू इट. बट इट इज द expansion of our conscious they are talking about. So give a greater goal, be it a child or a sadhak or an employee, wherever this knowledge can be used anywhere. Give a goal worth striving for to yourself. And आप देखिए ऑटोमेटिकली कहते हैं ना, ये रस भी सूखेगा, ये इंद्रियों की तृष्णा भी सूखेगी अपने आप. When you stop watering the plant of desires and start nurturing the plant of this great divine dream of betterment, automatically the desires and the lurking taste which remains will go away. So प्रभु यही कह रहे हैं कि पता है अर्जुन, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले और मन में आपको समझ आ गया कि हाँ गीता का ज्ञान सही है, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, परमात्मा ही सत्य है, किंतु ये इंद्रियां इधर उधर क्यों भागती है? क्योंकि इंद्रियां नहीं भाग रही है, आपका मन भाग रहा है. उसको अच्छे काम पे लगा दो एंड फिर आप देखो. एंड नाउ क्या सारी इंद्रियों को एक साथ कंट्रोल करना जरूरी है, या अगर हम एक को करें एक को छोड़ देते हैं, है ना? सब कुछ तो हमने कर लिया, थोड़ी सी तो डिजायर हम हमारे लिए छोड़ दें? नहीं, यू कांट डू इट. सो इसमें क्या कहते हैं? नाउ व्हेन वी गो टू दोहा श्लोक नंबर 61, it says, तानि सर्वाणि संयम्य. तानि सर्वाणि, all the इंद्रियास इंक्लूडिंग द माइंड, इसको संयम में लाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अगर एक जगह भी हमने ढील छोड़ दी, इट इज गोइंग टू ग्रो अप लाइक अ क्रीपर. आपने क्रीपर देखा है क्या? इट ग्रोज 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 एंड कवर्स द एंटायर एरिया. एक जगह कहते हैं ना, देयर इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल वन सेज गिव्स कि एक बार देयर वाज अ राइस फील्ड, ब्यूटीफुल राइस फील्ड. सो दिस पर्सन सेड कि अब राइस फील्ड है, राइस फील्ड में तो बहुत पानी लगता है. उस समय बारिश नहीं हुई थी, देयर वाज नो रेन. सो व्हाट ही डिड इज ही वेंट एंड ही गैदर्ड अ लॉट ऑफ वाटर very painfully. He filled that entire field, that pit that he had, in which he had put rice crops, with a lot of water. पूरा भर दिया. Lots of water is there. And he's so satisfied कि अब मेरी फसल अच्छी हो जाएगी. चावल को पानी बहुत चाहिए होता है, मैंने पूरा पानी से भर दिया. अब मैं थोड़ी देर जाके सो जाता हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मेहनत कर रहा था, बहुत मेहनत की, और वो जाके सो गया. फिर सुबह उठ के जब आया तब क्या हुआ? He was shocked. सारा पानी बह गया. पानी कहाँ गया? He wondered कि इतनी मेहनत की मैंने, अब मैं क्या करूंगा? ऐसे कैसे पानी चला गया इसमें से? वो देखने लगा और उसको पता चला कि वहां पे एक छोटा सा होल रह गया था. एक छोटा सा होल रह गया था, जिससे रात भर में पूरे हफ्ते की मेहनत खत्म हो गई, पूरा पानी निकल गया. इसी के लिए कहते हैं ना, तानि सर्वाणि संयम्य. संयम केवल आंखों का या कानों का या नाक का या मुंह का नहीं. तानि सर्वाणि संयम्य. संयम आपको सब में रखना पड़ेगा. राइट? Your mind has to be in your control, your eyes have to be in your control, your nose has to be in your control, your mouth has to be in your control, your feet, your hands, total control has to be exercised. Then only you will be able to accomplish what? The divine goal of yours. So बोलते तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः. What is he saying? कृष्ण अर्जुन ने पूछा था ना कि द वन ऑफ स्टडी विजडम वो बैठता कैसा है ना? वो ऐसे बैठता है. इसका जवाब आया है आसीत. हमने कहा किम आसीत. अर्जुन ने पूछा था वो बैठते कैसे हैं? वो सारी इंद्रियों को संयम में रख के, अपने मन को संयम में रख के, पूरा ध्यान मेरी तरफ लगा के बैठता है. ऐसा नहीं कि एक इंद्री छोड़ दी, या एक चलो छोटी सी चीज ही तो कर रहा हूं ना, मैं क्या फर्क पड़ता है? नहीं, सबको कंट्रोल में रख के ध्यान कहाँ होता है उसका? पूरा ध्यान मेरी तरफ लगा देता है. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः. हाउ डज ही सिट? किम आसीत? तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः. तो हमें बता रहे हैं कि अगर इस संसार में हमें रहना है, श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि छोटा सा भी छेद
नहीं छोड़ सकते आप। इतना विजिलेंस कि आपने सारी इंद्रियों को समेट लिया। और इंद्रियों को कैसे समेटेंगे? मन को हमारे कंट्रोल में करके। मन को कंट्रोल में कैसे करेंगे? उसको एक हायर टारगेट देंगे, राइट? ग्रेटर गुड। विवेकानंद जी बोलते हैं ना, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग दैट ही सेज लाइफ इज बट अ ड्रीम। जिंदगी एक स्वप्न है, छोड़ो ना, इसमें इतना क्यों विचार करना। लाइफ इज बट अ ड्रीम, लेट द विजन सीज। ये जो दिख रहा है सब एक सपना है, छोड़ो, इतना दिमाग मत लगाओ। जिंदगी क्या है? सपना है। तुम क्या हो? एक सपने में हो। हम जो सपने में देखते हैं, उठ के हम उस पर विचार करते हैं, नहीं, तो तुम एक सपना हो शायद, और कुछ नहीं। लाइफ इज बट अ ड्रीम, लेट द विजन सीज। पर यह मानना बहुत मुश्किल है ना कि मेरा अस्तित्व कुछ है ही नहीं, मैं कुछ हुई नहीं, है ना? क्योंकि हम पूछते रहते हैं, अरे मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ में वैसा क्यों हुआ, मेरे, अरे हो क्या, हो जाने दो, हो क्या, हो जाने दो, नहीं नहीं कुछ तो कारण होगा। पूछते 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 ज्ञानियों ने बोला, अरे बाबा ठीक है, अगर तुम्हारे को अपनी ईगो इतनी है कि मैं कुछ तो हूं और मेरे साथ जो हो रहा है उसके पीछे कुछ कारण है, तो चलो तुम्हारे कर्म पीछा छुड़ाने के लिए बोल दिया। पर अगर एक मिनट हम मान लें कि कुछ है ही नहीं, हमारा अस्तित्व कुछ नहीं है, कि किसके पीछे इतना बड़ा कोई कारण हो। एक बार, बट इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रूथलेस थिंग टू से। ही सेज लाइफ इज बट अ ड्रीम, लेट द विजन सी। सपना है, सपने में हो, कोई इफ बट मतलब कुछ नहीं है, हो रहा है, हो जाने दो, इतना क्यों विचार करते। पर नहीं, हमारी ईगो मानती नहीं है कि मैं तो कुछ हूं, मेरे साथ जो हो रहा है उसके पीछे कोई कारण होगा। देयर हैज टू बी अ साइंस। आज अगर मैंने भिंडी बनाई तो उसके पीछे भी प्रभु ने कुछ सोचा होगा, इसके लिए मैंने भिंडी बनाई है। अगर हमारे को, हमारा ऐसा लगता है ना कि वी आर सो इंपॉर्टेंट कि सब कुछ के पीछे कोई कारण होगा, तो बोलते ठीक है, अगर तुमसे नहीं होता ये मानना, तो लाइफ इज बट अ ड्रीम, लेट द विजन सीज। इफ यू कांट डिवोट योर लाइफ इन सेल्फलेस लव एंड सर्विस फ्री। अगर वो सत्य आपसे नहीं समझा जाता, तो सेल्फलेस लव एंड सर्विस फ्री में अपनी जिंदगी लगा दीजिए। ऐसे लोगों की मदद करिए जाके जो आपकी कभी शायद मदद कर भी ना पाए वापस। नहीं तो व्यापार हो गया ना, कि आपने किसी के लिए किया, उसने आपके लिए वापस कर दिया। When we are talking about selfless love, is that kind of love, that kind of service to somebody who you give the service and forget, who might not ever be able to repay you. उसमें लग जाइए। That is also sitting next to the Lord. कहते हैं ना, सारी इंद्रियों को अपनी मुट्ठी में बंद करो और मेरे पास आके बैठ जाओ। नहीं होता तो द सेकेंड स्टेप इज, जो ये सृष्टि है ना, जिसके कण कण में प्रभु है, उनकी सेवा में लग जाओ। वेरी सिंपल। हमारे को अगर ये बता रहे हैं कि मुश्किल है तो उसका सोल्यूशन भी दे रहे हैं, पर अगर हमें सोल्यूशन भी मुश्किल लगने लग जाए तो उसका तो क्या कर सकते हैं। बोल रहे हैं ना, सेट अ हायर गोल। जब वो बोलते हैं कहां बैठना है, तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत परह। सबको अपने मुट्ठी में लो, मन बुद्धि सारा अहंकार, हमारी इंद्रियों को लो और मेरे पास आके बैठ जाओ, मेरे ध्यान में लग जाओ, मेरे काम में लग जाओ। रस भी जाएगा, तृष्णा भी जाएगी, और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी कि मैंने संयम में लाया है किसी चीज को। एंड देन वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एंड इससे हम लेट्स सी, इसमें शिवानंद जी क्या बोलते हैं। शिवानंद जी बोलते हैं ब्यूटिफुली, ही शुड कंट्रोल द सेंसेस एंड सिट फोकस्ड ऑन मी, राइट, एज द सुप्रीम विद अ काम माइंड। द विजडम ऑफ द योगी हु थस seated has brought all his senses under his subjugation is doubtlessly quiet and steady. He is established in the self. Sri Shankaracharya explains, Asit mat paraha. He should sit in contemplation. I am no other than him. शंकराचार्य जी बोलते हैं, आप उस थॉट में बैठ जाइए कि मैं प्रभु हूं, प्रभु मैं है, प्रभु के अलावा इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना, श्रवणम मननम
निधि ध्यासनम। आपने सुना, मनन करिए और उसको पकड़ के बैठ जाइए, जाने मत दीजिए। कई बार है ना, सबसे अच्छा मौका कब होता है? जब हमसे हमारी सबसे प्रिय चीज छीन ली जाती, राइट? इसको कहते हैं शमशान वैराग्य। जब हमारा बहुत ही करीबी हमसे रुष्ट चला जाता है दूर, हमें अचानक से लगता है कि अभी तो था, अभी कहाँ चला गया, तब थोड़े समय के लिए हमारे अंदर एक वैराग्य आ जाता है। उसमें ये जो इंद्रियों का रस है, इंद्रियों की जो तृष्णा है, वो सब शिथिल हो जाती है। इट बिकम्स वेरी काम बिकॉज वी हैव अननोइंगली गॉटन इनटू द स्टेज ऑफ वैराग्य, राइट? व्हेन वी आर इन द स्टेज ऑफ वैराग्य, हमें किसी चीज में मन नहीं लग रहा होता। हम कहते हैं ना, मेरा कहीं मन नहीं लग रहा, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, राइट? संसारी लोग उस समय हमें क्या करते हैं? इस स्टेट को एक सदमा समझ के निकलने का बोलते हैं कि अब छोड़िए इसको, निकलिए। हाँ, वी हैव टू रियलाइज दैट वी शुड नॉट बी ग्रीविंग एट दैट टाइम। हमारे मन में दुख नहीं होना चाहिए। पर जब रमन्ना महर्षि के साथ ऐसा हुआ, जब उनके पिताजी सामने उनके थे, वो केवल छोटे से बच्चे थे और वो रोने लगे, तो किसी ने बोला कि तुम्हारे ये पिता नहीं है, वो तो गए। तो उनने बोला ये तो वही है, सामने शरीर वही है, मेरे पिता जैसे दिखते हैं, लेटे हुए हैं, ऐसी क्या चीज है जो चली गई? और जब वो बोलने लगे कि नहीं, वो चले गए हैं पर वो हैं, तो उनने बोला अच्छा, तो अगर ये चले गए और ये हैं और ऐसी कोई चीज है जो शरीर जाने के बाद में भी हमेशा रहती है, तो वो क्या है? तो फिर मैं भी वही हूंगा, राइट? वो जो शमशान वैराग्य उनको हुआ, उनने उसको छोड़ा नहीं। ही हेल्ड ऑन टू इट, क्योंकि उस समय सारी इंद्रियों की तृष्णा वैसे ही खत्म हो गई थी, मन इधर उधर भाग रहा नहीं था, अपने आप एक अलग सा वैराग्य आ गया था। उनने उस वैराग्य को पकड़ लिया और बैठ गए प्रभु के पास। कहा युक्त आसीत मत परह, बैठ गए कि मैं प्रभु के पास बैठ गया हूं। और वो मनन चिंतन करने लगे, निधि ध्यासन करने लगे, सोचने लग गए कि ये क्या है, को हम केनो हम, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या मैं कभी नष्ट नहीं होता? और उनने अपना पूरी शक्ति उसी में लगा दी और उसको कभी छोड़ा ही नहीं। और अब हम कहते हैं भगवान रमन्ना महर्षि, उनने भगवान की पदवी पाली। और ऐसे मौके हमारे जिंदगी में भी बहुत बार आते हैं, बहुत बार आते हैं, जब अचानक से हमारे अंदर वैराग्य जागता है, dispassion, we totally awaken into dispassion. However, we shrug it and we go back and we go outside the mind. We push our mind from inside to outside through our eyes, through our nose, through the mouth, through everything to revel in the world around us. We go in the reverse direction. So प्रभु करते हैं कि जब वो संयम से अपने आप को, अपने मन को मेरे तरफ लगा देता है, मेरे पास आके बैठ जाता है और वो मुझे कभी छोड़ता नहीं है, वो स्थित हो जाता है। स्थित मतलब he becomes a man of steady wisdom, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। What is this? वश में है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। His mind becomes quiet and stable. He becomes a man of steady wisdom. It is very simple. Yet we are not able to accomplish it because we don't want to. हमें लगता है कि a man of steady wisdom would be so boring. He is not. And कहते हैं ना, अगर हम अपना पूरा ध्यान प्रभु में या एक हायर गोल में नहीं लगाएं और हम इन इंद्रियों से ही लड़ते रहें, तो पता है क्या होगा? आप एक और कहानी आती है कि देयर आर फ्रेंड्स हु आर सिटिंग ऑन द बोट, रात को हो गया, मस्ती कर ली, अगेन यंगस्टर्स नाउअडेज इट इज बिकमिंग अ ट्रेंड टू ड्रिंक, एंड तो होश में नहीं है और बैठ गए एक बोट में। अब बोट को उनको आगे ले जाना है, राइट? दे वांट टू टेक द बोट टू द अदर साइड, सो दे स्टार्ट रोइंग। पूरी रात दे आर रोइंग द बोट, ऑल फोर ऑफ देम, to go to the other side. They row and they row and they row and they row. And जब सुबह उनको होश आता है, उनको रियलाइज होता है कि पूरी रात हमने
कोशिश की, पूरी मेहनत की, रो करते रहे, पर ये नाव यहीं की यहीं है. दिस बोट डिड नॉट मूव इवन अ बिट. व्हाई? बिकॉज वो जो एंकर था ना, जो अपन नीचे डालते हैं बोट को हार्बर में जब आती है, वी पुल डाउन द एंकर और उसको वहीं छोड़ देते हैं ताकि वो हिले नहीं हवा से भी, वो निकालना भूल गए थे वो लोग. तो कितनी ही उनने मेहनत कर ली, पर वो एंकर जब तक नीचे था उसको रिलीज नहीं करा, तब तक बोट इधर से उधर हिली ही नहीं. तो हम भी यही कर रहे हैं. हम बहुत उपाय कर रहे हैं ऊपर से, जैसे कर रहे हैं ना ज्ञानी वगैरह, बहुत साधु संत सब उपाय कर रहे हैं, ऊपर से उपाय कर रहे हैं कि आंखों को कंट्रोल कर ले, मुंह को कंट्रोल कर ले, वाणी को कंट्रोल करें, हठ योग करते हैं, सब करते हैं, पर ये जो एंकर को नहीं हटाते, जो एंकर हमारी दुनिया में लगा हुआ है, इसको हटा के हम प्रभु में नहीं लगाते, तो हमारी सारी जो साधना है वो विफल हो जाती है. इट बिकम्स यूजलेस बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन समथिंग without putting the anchor on Lord before removing it from the world. तो जब तक हम अपना मन, मस्तिष्क, हृदय संसार में एंकर करके रखेंगे, कितना ही हम कोशिश कर लें, ये इंद्रियों में संयम नहीं आएगा, मन में संयम नहीं आएगा. तो प्रभु बोलते तानी सड़वानी संयम्य, एक नहीं सारी इंद्रियों को, मन को मेरे तरफ लगाओ, मेरे पास आके बैठ जाओ, और फिर देखो ना मन कैसे स्थिर होता है, मन कैसे शांत होता है, स्थित प्रज्ञ कैसे बन जाते हो. That is what the verse 61 is telling us. And before we end the session, we have already overshot the time. This is not the problem with only people like us who are at the beginning of our sadhana. This is a problem with a lot of people. Even नारद मुनि के साथ में भी ये भ्रम हो गया था. कहते हैं नारद मुनि एक बार एक गुफा में तपस्या करने बैठ गए, है ना. वो नॉर्मली तो एक जगह रहते नहीं है, वो बैठ गए और ऐसा कुछ था वहां पर. आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ द स्टोरी राइट नाउ, बट ऐसा कुछ था कि वहां पे बैठने पर कोई भी काम से परे नहीं रह पाता है. किंतु ये बैठ गए. कामदेव ने बहुत कोशिश की कि टू ल्यूर हिज अटेंशन एंड ऑल. हाउएवर हिज तपस्या डिड नॉट ब्रेक. और नारद मुनि को लगा देखो कामदेव के अधीन तो शिवजी भी हो जाते हैं, राइट. उनको भी उसने अधीन कर लिया था, मैं नहीं हुआ. तो उनको लगा कि मैं तो सबसे आगे निकल गया हूं, मैं तो सबसे बड़ा हो गया हूं. सबसे पहले जाके शिवजी को बोला कि देखो मेरे को कामदेव छू भी नहीं पाए. नन ऑफ द डिजायर्स कुड टच मी. आई एम बियॉन्ड दैट. आई एम एलिवेटेड. शिवजी ने बोला देखो जी आपने मुझे बोल दिया है, जाके ना विष्णु जी को मत बोल देना. तो उन्होंने बोला ठीक है. पर उनको लगा जब मैंने काम पे विजय पा ली है तो सबको पता होना चाहिए. जाके उन्हें ब्रह्मा जी को बोला. ब्रह्मा जी ने भी यही बोला कि देखो शिवजी और मुझे तो बोल दिया आपने, अब देखो विष्णु जी को जाके मत बोल देना. इनको लगा क्यों नहीं बोलूं. सीधा दरवाजा खोल के वैकुंठ धाम में अंदर और बोले अरे प्रभु देखो मैंने कामदेव पे विजय पा ली है, मैं तो सबसे ऊंचा बन गया हूं. प्रभु ने बोला बहुत बहुत अच्छी बात है नारद मुनि जी, आप तो महान हैं. चले गए. मन में बहुत अहंकार. प्रभु ने बोला कि अब क्या करें. एंड तब उनने रची एक लीला, राइट. उसमें एक सुंदर सी दुनिया बनाई. उसमें राजा थे, शीला ने थी, उनकी बेटी थी. और नारद मुनि जब जा रहे थे उनने नजर उनकी नीचे गई तो उन्हें देखा अरे इतना सुंदर राजमहल, इतनी सुंदर जगह, ये क्या है. अंदर घुसे तो उनने देखा शीला निधि की बेटी को और उनने बोला अरे नारद मुनि आप आए हैं, इनका विवाह का समय हो गया, हम इनका विवाह कराना चाहते हैं, तो आप जन्म पत्री और कुंडली और पत्रिका जो भी है देख लीजिए. नारद मुनि देखने लगे और उनने बोला कि स्वयंवर कब रचेंगे. उनने बोला स्वयंवर हम कल परसों में रचने वाले हैं. तो नारद मुनि तुरंत गए विष्णु जी के पास. उनने बोला कि मुझे आप जैसा बना दीजिए, एकदम हरि जैसा बनना है मुझे. क्योंकि ऐसे ऐसे तो विष्णु जी मन में बोलने लगे कि अभी तो आपने बोला था नहीं वो सब तो ठीक है, पर मुझे इनसे विवाह करना है. काम जाग गया, डिजायर्स अवेकेंड, राइट. तो हरि ने बोला ठीक है तथास्तु. एंड हम सब जानते हैं कि हरि ने उनको वानर का एक रूप दे दिया, वानर का मुंह दे दिया और वो चले गए, सभा में खड़े हो गए. और वही वरमाला तो हरि के गले में ही गई. तब उनने हरि को श्राप दिया
कि आपने मेरे साथ ऐसा किया। तो जैसे ही श्राप दिया वहां पे देखा कि कुछ भी नहीं है, सब माया है। कौन खड़े हैं? श्री हरि और माँ लक्ष्मी। तो उन्होंने बोला प्रभु मैंने तो आपको रोष में आके शाप दे दिया। बोला कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि तुम्हें, इसी में तो कहते हैं ना कि कहा था कि आपको जब जरूरत होगी आप भी पत्नी के वियोग में तड़पेंगे और आपको मदद यही करेंगे जिनका आपने उपहास करवाया, ये वानर है ना, क्योंकि आपने मुझे वानर रूप दे दिया था। तो ये श्राप तो दे दिया, पर तब उनको बाद में संयम आया कि मैंने क्या कर दिया। तो प्रभु ने बोला कि कोई बात नहीं, श्राप से मुझे मतलब नहीं है, पर मुझे लगा कि तुम में अहम आ गया है, तुम्हें लगा कि तुमने सारी इंद्रियों को वश में कर लिया है और तुम सबसे बड़े तपस्वी हो। तब मुझे ये दिखाना था कि बच के रहो, इंद्रियां कभी भी किसी के वश में पूरी तरह से होती ही नहीं है। कोई साधक साधना करते हुए किसी भी पड़ाव पे चढ़ गया हो, पहुंच गया हो, साधना बंद नहीं कर सकते, इंद्रियों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो ये जो बातें हैं, दैट कंट्रोलिंग the senses and the mind is not only difficult for us, it is very difficult for the greatest of tapasvis also. There is one more story that goes, I'll just mention it. There was a great tapasvi, if I'm not mistaken it is Sri M. He said that he was almost at the point of attaining nirvana. मोक्ष उनको मिलने ही वाला था। उतने में एक बंदा आया, उसने बोला प्रभु मुझे है ना शिक्षा दे दीजिए, मुझे ज्ञान दे दीजिए। किंतु उसने बोला मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि उनको उस पर्टिकुलर जने से या उस जाति से नफरत थी। और उस समय जब उनने सब छोड़ दिया था, उनकी इंद्रियां सारी उनके वश में थी, उनका मन उनके वश में था, उनको मोक्ष मिलने ही वाला था, उनके मन में जागा गुस्सा, है ना, क्रोध। और उसने बोला अगर आप मुझे ज्ञान नहीं देंगे, मुझे अपना शिष्य नहीं बनाएंगे तो मैं यहां से कूद जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कूदते हो तो कूद जाओ, और वो कूद गया। और कहते हैं कि उनको वापस उसी जाति में या उसी सेक्ट में जन्म लेना पड़ा। उनके पास में अभी भी याद है, उनने बोला जब 1 सेकंड बचा था मोक्ष प्राप्त करने में, मैंने अपना संयम खो दिया और देखो मैं वापस आ गया। तो ये हमारे साथ में ही नहीं है ये खेल, ये बड़े बड़े महात्मा ज्ञानियों के साथ में ये खेल है। तो ये ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ा धैर्य रखना है और आगे बढ़ना है। सो दिस इज वर्स नंबर 61 ऑफ गीता। अभी हम विराम देंगे एंड वील डिस्कस मोर इन डिटेल इन द नेक्स्ट सेशन। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।